हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। आहरण पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन को आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है और क्या सिचुएशन हमको दी गई है तो किस तरीके से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जिसकी हेल्प से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज हम जो बताने वाले हैं आपको, वो नियमित आधार पर जब आहरण किया जाता है, ड्राइंग्स जब रेगुलरली बेसिस पर होता है और एक समान राशि का आहरण होता है, मतलब एन इक्वल अमाउंट withdrawn on monthly basis, withdrawn on quarterly basis और withdrawn on 6 monthly basis, ये आज का सब्जेक्ट मैटर होगा। तो आहरण पर ब्याज की गणना नियमित और अनियमित के आधार पर की जाती है कि हम रेगुलरली बेसिस पर विड्रॉ कर रहे हैं कि इर्रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। तो आज हम इन दोनों बेसिस में से पहला बेसिस रेगुलर बेसिस लेकर आए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रेगुलर बेसिस पर जब ड्राइंग की जाती है तो ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। रेगुलर बेसिस का मतलब 1000 रुपये वो पर मंथ निकालता है। अब 1000 रुपये पर मंथ निकालता है तो जनवरी में भी निकालेगा, फरवरी में भी निकालेगा। 1000 उसने 1 तारीख में निकाला, 1000 उसने क्या 15 तारीख में निकाला कि 1000 उसने 31 जनवरी में निकाला। तो इस तरीके से हम आज ये आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर और 6 मंथली बेसिस पर। जब इन बेसिस पर ये कैलकुलेशन होता है तो फिर 3 और पॉइंट आ जाते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ मंथ है, क्या माह के प्रारंभ में आहरण किया है कि माह के मध्य में किया है कि माह के अंत में किया है, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ मंथ है, एट द मिडल ऑफ मंथ है कि एट द एंड ऑफ मंथ है। तो ये सारी बातों की जानकारी लेकर आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे 1000 सब्सक्राइबर जो कि होने वाले हैं, अगर वो जल्दी हो जाएंगे तो फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के पोल भी लेकर आएंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको और प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत जल्दी जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बहुत जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, इसको लाइक कर लें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका आधार क्या होता है और किस टाइम पीरियड के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर रेगुलर बेसिस पर एक इक्वल अमाउंट को विड्रॉ किया जाता है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या हमारे टाइम पीरियड का बेसिस होगा। तो आपको ये डिफरेंट टाइम पीरियड दिए गए हैं। इन डिफरेंट टाइम पीरियड में आपका पर्टिकुलर क्या होगा, इन डिफरेंट टाइम पीरियड में पर्टिकुलर आपका बेस मिलेगा टाइम का। तो सबसे पहले मंथली बेसिस देख लेते हैं। मंथली बेसिस में अगर मंथ के बिगनिंग में हमने पैसे निकाले हैं, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ मंथ, तो कितना लिया जाएगा 6.5 मंथ लिया जाएगा। अगर मिडिल में निकाला है, जैसा कि 15 तारीख में निकालते हैं लोग, 1 तारीख में नहीं निकाला पैसा, 15 तारीख में निकाला, तो वो एट द मिडिल ऑफ मंथ कहलाएगा। तो उस कंडीशन में कितना लेंगे 6/12 लेंगे और एट द एंड निकालेंगे तो हम 5.5 लेंगे। तो इन 3 को याद रखें कि जब क्वेश्चन में मंथली बेसिस पर ड्राइंग किया जाता है, मतलब हर माह पैसा कुछ निश्चित राशि निकाली जाती है, जैसे 1000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं तो पूरे 12 महीने तक 1,000 निकालेंगे, या 2000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं तो 2,000 रुपये हर मंथ में उसी पर्टिकुलर डेट पर निकालेंगे जिस डेट में हमने पिछले मंथ में निकाले थे। अगले मंथ में भी वही सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो जब मंथली बेसिस हो तो 6.5 हो जाता है इन द बिगनिंग। अगर माह के शुरू में निकाला है, माह के बीच में निकाला है तो क्या होगा 6/12 हो जाएगा, और आगे एट द एंड निकाला है तो 5.5/12 होगा। ये बेस किसके लिए है,
ये बेस आपका मंथली बेसिस पीरियड के लिए है, यानी जब हम मंथली विड्रॉ करें। लेकिन यदि अगर हम क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं तो नियम कुछ और है। अब क्वार्टरली में क्या लिया जाता है, 7.5/12 मतलब 7.5 माह लिए जाएंगे। अगर मिडिल में हम विड्रॉ करेंगे तो 6/12 वही रहेगा, और अगर हम एट द एंड ऑफ क्वार्टर निकालेंगे तो 4.5/12 हो जाएगा। ये सारे रेट आपको जो मंथ के दिए हैं इनको हम एवरेज बेसिस कहते हैं कि ये एवरेज बेसिस हैं, औसत आधार हैं, और इन्हीं के आधार पर आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हीं मंथ के बेसिस पर निकाला जाता है, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। इनसे भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि यदि एट द मिडल ऑफ मंथ एन इक्वल अमाउंट विल बी विड्रॉ, सो व्हाट विल बी बेस पीरियड, तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। यदि मासिक आधार पर कोई व्यक्ति आहरण करता है, कोई साझेदार आहरण करता है, तो आधार समय कितना होगा, तो आधार समय 6/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 से क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकता है। ये सारे रेट्स आपको याद करना है। तो अभी हमने क्वार्टरली बताया 7.5, 6.0 और 4.5 हो गया। अब आखिरी देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो आखिरी दिया है 6 माही अगर हो, मतलब हाफ ईयरली होगा, 6 मंथली होगा तो 3.5 है, और आगे 3/12 है और 2.5 है। तो इस तरीके से आपको ये जो 9 हमने बेस बताए हैं, इन 9 बेस को आपको याद रखना है ओरली, क्योंकि इस बेस पर ही क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। अब जल्दी से अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पर्टिकुलर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है। मेनन और थॉमस एक फर्म में साझेदार हैं। 2 पार्टनर दिए हैं जिनका नाम मेनन और थॉमस है। वो बराबर लाभानी बांटते हैं, मतलब इक्वल जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग है। अभी फ़िलहाल इससे कोई मतलब नहीं। उनका मासिक आहरण देख लें, मंथली ड्राइंग कितनी है, 2000। तो मंथली ड्राइंग्स इनकी देख लें कितनी दी गई है, 2000 रुपये पर मंथ। और रेट देख लें कितना है, 10%। और इसमें 3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, माह के प्रारंभ में, माह के मध्य में और माह के अंत में, जिसको हमने अभी इंग्लिश में बताया कि ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ड्राइंग एट द मिडल ऑफ मंथ और ड्राइंग एट द एंड ऑफ मंथ। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग की बात करते हैं कि बिगिनिंग में यानी माह के प्रारंभ में किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभ का आपको बता देते हैं, और एक बार ये भी लिख देते हैं कि जब प्रारंभिक के आधार पर होगा तो कितना आएगा। तो प्रारंभिक के आधार पर मंथली बेसिस होने पर 6.5 मंथ आता है। एट द मिडल होगा, माह के अंत में होगा, एट द मिडल ऑफ मंथ तो 6.0 होगा, और एट द एंड अगर विड्रॉ करा है तो 5 पॉइंट कितना होगा, 5। ये 3 बेसिस को आप याद रखें। ये तीनों बेसिस जो हैं वो एट द बिगनिंग, एट द मिडल और एट द एंड ऑफ मंथ के हैं। और ये जो तीनों रेट हैं ये कब अप्लाई होंगे, तो इसको याद रखिए, ये तीनों तब अप्लाई होंगे जब ड्राइंग कैसी हो, मंथली हो। तो चलिए अब जल्दी से जो बेस आपको बताया उसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं। सबसे पहली स्टेप ये रहेगी कि जो भी मंथली ड्राइंग है उसको आप एनुअल ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे। तो 2000 रुपये मंथली ड्राइंग है, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24,000 आपकी एनुअल ड्राइंग आ जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि रेट कितना दिया गया है। तो रेट 10% है, तो 10% ये पर एनम हो जाएगा रेट। ये आपकी दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप में सीधा आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, जैसा आप फार्मूला देख रहे हैं। क्या है फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? आहरण पर ब्याज का फार्मूला है टोटल ड्राइंग का मतलब एनुअल ड्राइंग से है। रेट आपका एनुअल होना चाहिए, और देखिए 6.5 लिखा है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एट द बिगनिंग हो, एट द बिगनिंग मतलब माह का प्रारंभ हो तो कितना लेंगे 6.5, एट द मिडिल हो तो 6.0 और एट द एंड हो तो 5.5। तो हम अंडर सर्कल इनको कर देते हैं, इनको याद रखिए। अब एनुअल ड्राइंग्स हम देख लेते हैं। पूरा साल भर का उनका आहरण 24,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें कितना
है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 है। और इसके बाद एवरेज बेसिस अगर बिगनिंग में है तो 6.5 लेंगे, तो हम बिगनिंग के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, तो 6.5 और एक साल में कितने माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। अब बहुत इजीली इनको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिलेशन हो गया। अब 12 से हम कैंसिल करते हैं 240 को, तो 12 से अगर हम 240 को डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 20 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 10 से, तो यहाँ हम लिख देते हैं 20 का जब 10 से होगा तो 200 और इनटू आगे और कितना दिया गया है 6.5। अगर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 200 इंटू 6.5 तो कितना आ जाता है 1300 आ जाता है, जो कि आपका पहला आंसर होगा। और आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे अगले पेज पर आपको दिया है, तो फ़िलहाल आंसर आपका कितना आया 1300। कैसे कैलकुलेट करा एक बार फिर बता देते हैं। 24,000 आपका क्या हो गया एनुअल ड्राइंग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10/100, और इसके साथ साथ आपका एवरेज बेस पीरियड कितना है 6.5/12। 2 0 से 2 0 ये हमने किए कैंसिल। 12 से डिवाइड करेंगे 240 को कितना 20 टाइम्स, और 20 इंटू होगा 10 तो हो जाएगा 200, और 200 का 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर पहली कंडीशन एट द बिगनिंग में 1300 रुपये हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में एक कंडीशन आएगी, या तो एट द बिगनिंग कहा जाएगा, या एट द मिडिल, या एट द एंड ऑफ मंथ, कोई भी एक कंडीशन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये पहला हमने आपको किस में बताया, ये पहला हमने आपको बिगनिंग में बताया है। अब इसके बाद बिगनिंग में बताने के बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है आपका एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल देख लेते हैं और फिर एंड ऑफ द मंथ देखेंगे। और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको आएंगे। तो आज का वीडियो ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कवर कर रहा है। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। अब 2 मेथड हम आपको और बहुत जल्दी बताने वाले हैं, तो देख लेते हैं पर्टिकुलर 2 मेथड आके और क्या होंगी। तो देखिए 1300 रुपये अभी जो हमने आंसर निकाला था 1300 वो ये दिया गया है, और ये किस कंडीशन में था, जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर क्या किया जाता है ड्राइंग। अब दूसरी कंडीशन क्या है, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाता है, मतलब यहाँ बात मिडिल की हो रही है, तो हम मिडिल लिख देते हैं एट द मिडिल ऑफ मंथ। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे किसको, इंटरेस्ट को। सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था मंथली बेसिस पर बिगनिंग आता है तो 6.5, मंथली बेसिस पर अगर मिडिल ऑफ द मंथ आता है तो 6.0, और मंथली ही बेसिस पर अगर एट द एंड ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किया जाए, एट द एंड ऑफ ड्राइंग अगर विड्रॉ किया जाए तो 5.5 आता है। तो इसको हमने सॉल्व करके बताया और 1300 आपने आंसर निकाला। अब 600 का भी हम 6.0 से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो मिडिल में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, आप इस जो अंडर सर्किल है इसमें देख लें 24,000 क्या हो गया एनुअल ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि 2,000 रुपये पर मंथ से साल भर की ड्राइंग कितनी हो गई 24,000 रुपये ड्राइंग हो गई पूरे ईयर की। इसके बाद 10/100 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि परसेंट का साइन जब हटता है तो डिवाइड में कितना आता है 100 आता है, जो कॉमन आएगा हर जगह आएगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद आप देख लें कि 10/100 के बाद 6/12 क्यों किया, 6/12 क्यों किया है, तो 6/12 इसलिए करा है क्योंकि ये मिडिल ऑफ द मंथ है। तो जब मिडिल ऑफ द मंथ लेंगे तो 6.0 लेंगे, इसलिए 6/12 है। और इसको आप पूरे को 2 0 से 2 0 जब अगर कैंसिल करें तो वही सिचुएशन आ जाएगी। 12 से हम 240 को डिवाइड कर दें तो यहाँ 20 आ जाता है। 20 का 10 से मल्टीप्लाई तो 200 हो जाएगा, और 200 का 6 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 1200। तो पहले आंसर कितना आया था आपका 1300 रुपये आया था, और अब आंसर कितना आया है 1200। तो देखिए 100 का डिफरेंस है। अगर एट द एंड ऑफ मंथ बोला जाए तो निश्चित कितना आएगा 1100 आएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस एक सा होता है। पहला आंसर बिगनिंग में 1300, मिडिल में है 1200, और एट द एंड कितना आएगा 1100। ये तीनों के बीच में डिफरेंस हमेशा एक सा रहेगा।
ये निश्चित नहीं है कि 100 रुपये का ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये डिफरेंस जो है वो कैसा रहेगा, एक सा रहेगा। अब एट दी एंड ऑफ मंथ में 5.5 लिया जाता है, तो 5.5 में हम देख लेते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है एट दी एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ में सबसे पहले एनुअल ड्राइंग ले लें। साल भर की ड्राइंग कितनी है, 24,000, 2,000 रुपये पर मंथ, और साल में एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पूरे ईयर की ड्राइंग ले लेंगे, मतलब एनुअल ड्राइंग इनटू 10/100 करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। और आपका आखिरी सिचुएशन में एट द एंड में एवरेज बेसिस कितना है, 5.5, तो 5.5/12 हो जाएगा। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल करते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं 240 को, तो 20 आ जाएगा। और 20 इंटू करें 10 तो हो जाता है 200। और 200 का यदि हम 5.5 से मल्टीप्लाई करें 200 का, तो कितना आ जाता है, ये 1100 आ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है 1100। और आपको पहले बताया भी था कि ये 1100 आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि पहला आंसर आपका 1300 था, दूसरा 1200 है, तो तीसरा क्या होगा, 1100। इन सब के बीच में डिफरेंस हमेशा एक सा होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गई हैं। पहला आंसर 1300 है, ये किस कंडीशन में है, जब माह के प्रारंभ में हम आहरण करें और हर माह एक निश्चित राशि निकालें, तब ये रूल अप्लाई होगा। और प्रारंभ में बेस कितना होता है, बेस मंथ आपके हो जाते हैं, प्रारंभ में बेस हो जाता है 6.5, मिडिल में बेस हो जाता है, मिडिल में बेस क्या हो जाता है 6.0, और एट द एंड ऑफ बेस हो जाता है आपका 5.5। और ये मंथ बेसिस पर होते हैं, इसलिए डिवाइड में क्या आता है, डिवाइड में इनके 12 आता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, हम एक बार रिवाइज़ कर दें। पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी, जल्दी बताइए। पहली स्टेप ड्राइंग को एनुअल बनाना है, मतलब मंथली बेसिस से हमको क्या करना है, एनुअल बेसिस पर लाना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, हमें रेट देखना है कितना है, और तीसरे में हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू इस तरीके से पुट की जाती है जैसा हमने अभी आपको 3 कंडीशन में बताया कि पहले एनुअल ड्राइंग्स लेते हैं, फिर इंटू करते हैं रेट, और फिर इंटू करते हैं एवरेज मंथ्स, जो कि एवरेज बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आया तो आज हमने 3 चीज़ें तो एटलीस्ट सीख कर ही हम यहाँ से उठे हैं। कैसे 3 चीज़ें सीख ली कि हमारा एवरेज बेसिस हमको पता चल गया कि एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा तो 6.5 लिया जाता है, एट द मिडिल होता है तो 6.0, और एट द एंड होता है तो 5.5। तो प्रैक्टिकल पढ़ने का ये फ़ायदा है कि उससे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाती हैं, और डबल हमारी तैयारी हो जाती है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं आया, उससे रिलेटेड कोई थ्योरी आई, तो वहाँ भी क्वेश्चन जो है वो हमारा अटैम्प्ट होगा और निश्चित रूप से सही भी होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत जो है वो आपके लिए है। आप कोई भी वीडियोस देखते हैं, जनरली फ़नी वीडियोस देखते हैं, कॉमेडी वीडियो, उनको लाइक कर देते हैं। ये आपके करियर से संबंधित चीज़ है, तो इसको ज़रूर आपको लाइक करना चाहिए। और हमारे चैनल पर नए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और भी हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।